अब मैं हमारे स्थान पदाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि वो कुर्ते लेकर के विधायक का सम्मान। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। कुछ जिम्मेवारियां हमने पहले आपने बैठ करके कुछ लोगों की लगाई थी, मैं ब्रीफ के तौर पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा बात कर लेना। जी जी बहुत बहुत बधाई रहती है पार्षद चुने गए हैं। पार्षद की बात अनिल कुमार जी, अनिल जी का नाम 3 वार्डों में समसर समिति से चुने गए नगर पालिका का बिगुल बच चुका है और ऐसे में कहीं न कहीं जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं जो सर्वसम्मति से चुने गए हैं उनको इस समय बुके देकर के उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। तो उसमें हम लोग भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी की जय उनके बीच कर हम, लेकिन हमारी गुंडागर्दी की वृद्धि नहीं है, उसको मुख्य रूप से नहीं मारेंगे। अब हम कमल खिलाने की तरफ ध्यान, क्योंकि जो लक्ष्मी है सबको चाहिए, सुख और समृद्धि के लिए लक्ष्मी जरूरी है। तो हम विकास के लिए, समृद्धि के लिए लक्ष्मी चाहते हैं। और लक्ष्मी कहाँ पे आती है? ना चश्मे पे आती है, ना पंजे पे आती है, किस पे आती है? कमल के फूल पर। तो इसलिए मैं जय घोष लगाऊंगी। मुझे लगता है बाहर से युवा है, इनका स्वागत मुझे करना पड़ता है। तो एक बार जय घोष पूरे जोश के साथ आप लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर कमल के फूल बनाकर। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इन दोनों हाथों में से तुमको लक्ष्मी नहीं चाहिए, आपके साथ वाले नेता हो, कारोबार। तो मैंने कल ही बात बताई थी कि उड़ीसा में मुझे इलेक्शन कैंपेन के लिए बुलाया गया। तो जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने जय घोष लगाया, कहने लगे भारतीय जनता पार्टी, तो सब ऐसे करने लगे, लक्ष्मी जी का चिन्ह बनाकर साथ में बोल दिया वो। तो मैंने पूछा, जो भाई साहब बैठे थे मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष थे, मैंने कहा भी ये इसका क्या मतलब है? कहते इसका मतलब है आओ माँ लक्ष्मी मेरे घर में वास करो। अब आपको समझदार है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपके जोश और खरोश को मैं नमन करती हूँ। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे इंद्री के सम्मानित विधायक हमारे कश्यप साहब और हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष संजय जी, राममेर जी, विजय जी, और मेरे साथ मेरे सहयोगी के रूप में जो काम कर रहे हैं राममेर जी, मेर सिंह जी कलापुरा, जो करनाल से जिनकी ड्यूटी लगी है। हमारे तीनों नवनिर्वाचित पार्षद, बहुत ही हर्ष का विषय है कि सर्वसहमति से वो पार्षद बन गए, लेकिन उनकी जिम्मेवारी और बढ़ गई। और हमारे जिसके कारण हम सब एकत्र हैं, हमारे जिसको मैं दुले कहूंगी, जिनकी बरात में हम सजने वाले हैं, काम करने वाले हैं, ऐसे हमारे जसपाल जी, जिनको भाजपा ने चेयरमैन पद के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है और जिनके लिए हम काम करने के लिए सभी इकट्ठा होकर यहाँ आए हैं। सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए सभी चुनाव प्रबंधन साथी, तो आज हम लोग एक बात विश्वास से कह सकते हैं कि जो ये चेहरे मेरे सामने हंसते हुए चेहरे बैठे हैं, नूरानी चेहरे बैठे हैं, ये जो 7 दिन है, ये 12 के 12 घंटे लगाकर, कल 8 घंटे का था, मुझे लग रहा है कि ये तो 12 घंटों में काम हो जाएगा। ये 12 के 12 घंटे लगाकर, 12 घंटे में से 8 घंटे सोना हो तो सोइए, 4 घंटे अपना काम कीजिए, बाकी सारा ये 7 दिन का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपने इंद्री नगर पालिका के विकास के लिए, अपने जिले के विकास के लिए, और सबसे बड़ी बात, इंद्री का नाम
पूरे हरियाणा में चमकाने के लिए कि ऐसा रिकॉर्ड तोड़ के इनके वोटें दिलवाने के लिए कि अपनी इंद्री नगर पालिका का नाम जो है ये रोशन करेंगे पूरे हरियाणा में और इंद्री का नाम गूंजेगा। तो आप मेरे साथ तैयार हैं? आवाज में जोर चाहिए, तैयार है? कमल के फूल के लिए वोट मांगने के लिए तैयार है? सबसे ज्यादा से ज्यादा वोटें डलवाने के लिए तैयार है आप? बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपके जोश को नमन करती हूँ, क्योंकि मैं तो यमुनानगर से वहां पर जो वार्ड के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए मेरा कर्म भूमि जो है जहाँ से मेरी सीआर लिखी जानी है, प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखी जा रही है, वो मेरे को इंद्री नगर पालिका दी हुई है। तो मेरा एक ही काम रहा है, इतिहास उठाकर देख लेना कि रोजी मलिक कभी दूसरे नंबर पे नहीं आती। मेरा सारा जो रिजल्ट है, मेरा सारा जो ध्यान है वो इंद्री नगर पालिका पे भी रहने वाला है और मैंने संकल्प लिया है कि मैं इंद्री नगर पालिका को पूरे हरियाणा में नंबर 1 सबसे ज्यादा वोटों से विजयी होने वाला चेयरमैन जो है वो दिलवाने वाली हूँ आप लोगों के सबके सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, क्योंकि मीडिया जितना प्रचार हमारा करेगा दुश्मनों के हौसले उतने ही प्रस्त होंगे। और इसको दुश्मनों को हराने के लिए और जागरण करने के लिए हर वोटर के घर घर पर जाकर हमें दस्तक देनी है कि अपने वोट का, अपने मत अधिकार का जो प्रयोग है आप करिए, ताकि जो वोट है वो वोट अगर नहीं डालेंगे, आप छुट्टी मनाएंगे, 2 तारीख में संडे है, तो वोट जो है बेकार चली जाएगी और कहीं ना कहीं उस वोट का असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। जितना अधिक मतदान होगा वो भाजपा के पक्ष में होगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, अपने भारत को सोने का शेर बनाने के पक्ष में होगा, इंद्री को विकास के लिए होगा, करनाल को चमकाने वाला होगा। और ऐसा मुझे पूरा विश्वास है आप इस बात के लिए मेरा साथ देंगे। और रही मेरी बात, आप जब भी बुलाओगे 24 घंटों में जब भी बुलाओगे, जहाँ पे बुलाओगे मैं वहां पर पहुंचने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही जरूर है, एक ही दीवानगी है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम हर ओर लहराना चाहिए। और ऐसी ही नजर जो है वो आपके ऊपर भी मेरी है कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि पत्रकार महोदय बैठे हैं, पत्रकार महोदय जो है इनको अंदर ऑफिस में आप चाय पानी पिलाइए, ताकि उसके बाद हमारी जो प्रबंधन समिति का काम है हम आगे करेंगे। मीडिया के लोग यहाँ पर आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका आभार करें। जी मैम, क्या कहेंगे, आज इंद्री पहुंची है, क्या कार्यक्रम था? इंद्री में आप देख रहे हैं कि कितना खुशनुमा माहौल है। हमारे पास 3 पार्षद निर्विरोध चुनकर आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उन सबको बधाई देती हूं और जनता का भी उनके वार्ड का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने सर्वसहमति से अपना पार्षद चुनकर बहुत ही बड़ी उदारता का, सौम्यता का एक परिचय दिया है कि उन्होंने अपना विश्वास जताया कि हमें इन्हीं पर विश्वास है। और यहाँ पर जसपाल जी हमारे जो हैं भाजपा के प्रधान के, नगर पालिका के प्रधान के उसके प्रत्याशी हैं और एक तरफा जीत के एहसास हमें आज हो रहा है। आज हमारी चुनाव संचालन समिति, प्रबंधन समिति की बैठक है, अपनी रणनीति हमने तैयार की है, वो हमने आज एग्जीक्यूट करनी थी। लेकिन साथ ही साथ हमने जो हमारे पार्षद चुन के आए थे, आज उनको बधाई के लिए भी ये सबको न्योता दिया गया था। तो हमारा एक ही है कि हम जीत गए तो कभी मस्त नहीं हुए और हार गए तो कभी त्रस्त नहीं हुए। तो ये जीत जो है ठीक है, हमें नज़र आ रही है, लेकिन हमारा लक्ष्य केवल जीत को लेकर और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे हरियाणा में ये ऐसी नगर पालिका इंद्री होगी जो सबसे भारी, जिसका प्रदान है मतों से विजयी होगा, नंबर 1 पे आएगा। हम उसकी ओर काम कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि जो ये राष्ट्रीय पर्व है, चुनाव है, उसमें हर मतदाता जो वोटर है उसका अपने अधिकार का इस्तेमाल करे, उनको जगाना, उनकी समस्याएं, ये जो आज बैठक है उसमें जो लोकल हमारी इश्यूज़ हैं भी, क्या समस्याएं हैं, यहाँ पर पार्क बनने चाहिए, जिम पार्क बनने चाहिए, स्वच्छता को लेकर जहाँ दिक्कत आती है, कहीं सफाई कर्मचारी अगर कम है, ये सारा एक हम लोग एक अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करने वाले हैं, एक जिसको बोलते हैं घोषणा पत्र अपने लोकल लेवल का करने वाले हैं। और उसके लिए
आपको वो भी बाद में बता दिया जाएगा। और इसके साथ साथ मेन हमारा काम यही है, हमारा काम जो पच्चीनों पर चलते हुए कि विकास की ब्यार कहाँ जाए, हर घर को छत मिले, हर जो इंसान है उसको पहनने पे तन पे कपड़ा हो, हर हाथ को काम मिले, सबको सम्मान जीवन की संचालन करने में, जीवन की दौड़ में उनको शामिल करें, कोई भूखा ना रहे और गर्व से अपना सर उठाकर कहे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतवासी हूँ। और इसका एक छोटा सा योगदान, जैसे राम सेतु बनाने के लिए गिलहरी ने अपना योगदान दिया था, तो इंद्री नगर पालिका भी करेगी। ये सीट जो है जीत कर हम लोग अपने प्रदेश के नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को देने वाले हैं। मुख्य मुद्दा हमारा, मुख्य लक्ष्य, मुख्य जो काम है वो इंद्री का विकास, इंद्री का जो विकास करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम देने के, रोज़गार देने के अवसर प्रदान करना, यही हमारा रहना। तो 3 टायर की सरकार बनने जा रही है। 3 टायर की सरकार 100% बनेगी। देखिए, ये तो जग विदित है कि अगर हम एक कार लेते हैं, अगर उसके सारे पहिए समान ना हो तो गति नहीं रहती। तो उसके लिए तो समान पहिए चाहिए ही चाहिए तेज़ रफ्तार के लिए, और आजकल ज़माना तेज़ रफ्तार का है। तो उसमें इतने गाड़ियों के मॉडल आए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा बढ़िया ब्रांड जो है मुझे लगता है वो कमल का फूल है, भाजपा है, मोदी है। तो देखने में आया कि ये है तो नगर पालिका का चुनाव, लेकिन लड़ा जा रहा है विधानसभा चुनाव की तरह। बिल्कुल, आप ये देखिए कि एक जो प्रत्याशी था उसके ऊपर घंटों, कई दिनों में लगाकर उसका मंथन करके फिर प्रत्याशी चुना गया। यहाँ तक कि हमारे एमएलए साहिबान से, हमारे से इच्छा तो पूछी गई, आपकी इच्छा क्या है, किसको होना चाहिए, किस किस के परफॉर्म में आए हैं। लेकिन मेरा भी 39 साल का भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक सफ़र हो गया है, लेकिन मैंने कभी पार्टी को, केंद्रीय नेतृत्व को इतना गंभीर नहीं देखा कि एक जो उनका बायोडाटा आया, रिज्यूमे आया, बड़े ध्यान से उस पर चिंतन मनन करके, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, बड़ी सूझबूझ के साथ उन्होंने जो प्रत्याशी का वो चयन किया। तो ओवरऑल ये कभी चुनाव है आपके यमुनानगर में? जी। तो क्या स्थिति रहने वाली है? बिल्कुल हम जीतेंगे, 3 टायर सरकार बनाने वाले हैं। और आपके माध्यम से तो मैं सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का मैं वंदन करती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने जो 9 अपनी हमारी मेयर के वहाँ निगम के मेयर चुने हैं, जो बनाए हैं पार्टी के, उसमें 9 में से 6 महिलाएं हैं। कहाँ तो 33% की बात आती थी, उन्होंने 67% दे दिया। फिर आप ये देखिए कि पूरे भारतवर्ष में रेखा गुप्ता जी बनी है, सीएम बनी है, महिलाओं को इतना वो जो आदर और सम्मान दे रहे हैं। तो आज आधा वोटर और आधी आबादी वो महिलाएं हैं, और ये सीधा चलता है कि महिलाएं जब जिस तरफ हो जाती है तो समाज की दशा और दिशा बदल देती हैं। तो निश्चित रूप से हर वोटर जो है, चाहे वो युवा है, बुजुर्ग है, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं चल गई, विकास की ब्यार है। नहीं तो उत्तरी हरियाणा को कौन पूछता था, कहाँ सड़कें, कहाँ पुल, इतनी रेल चला दी गई, आयुष्मान कार्ड हो गया, मीडियम क्लास के लिए अब तो उन्होंने जो कर की वो लिमिट है वो बढ़ा दी, अस्पताल बन रहे हैं एक से एक बढ़कर। नहीं तो पीजीआई तक जाते जाते रास्ते में ही डेथ हो जाती थी। जो कौशल योजना है उसके माध्यम से रोज़गार मिल रहे हैं बिना पर्ची, बिना खर्ची के। कभी कोई सोच सकता था कि एक गरीब परिवार का बच्चा भी आईएएस बन सकता है? तो ये सारी बातें हैं, अब जनता समझती है। जहाँ पर आज जनता जो है वो ये सोचती है एक बच्चा होना चाहिए, 2 बच्चा होना चाहिए, लेकिन उसकी शिक्षा बढ़िया होनी चाहिए। तो आज कंप्यूटर का युग है, एक क्लिक करो तो सबका बायोडाटा सामने आ जाता है। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो उनको लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं, उनके बारे में भी सब जगह पर पूरा जहां भी आप देखेंगे उनको अपडेट किया जा रहा है, ताकि हमें स्वच्छ छवि वाले लोग मिले और वही आगे जनता को। मैडम, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस है क्या? मुझे तो कहीं लगती नहीं, कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही। मैं यमुनानगर देख रही हूँ, ये इंद्री देख रही हूँ, मुझे कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आ रही। और हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना था, जो लक्ष्य था, और वो हो चुका है। जो इक्का दुक्का है वो भी आ जाएंगे, क्योंकि डूबते जहाज पर कौन सवार होता है, चूहे भी छोड़ देते हैं। तो बीजेपी ने जिस तरीके से नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन का पद का उम्मीदवार उतारा है, कांग्रेस ने नहीं उतारा, क्या मानती है आप? उसका मतलब है कि हाथ खड़े कर दिए कि हम आपकी शरण में आ गए। मीटिंग हुई, क्या निर्णय लिए गए और क्या कुछ कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर सर आज इंद्री में इतनी खुशी की लहर है कि इंद्री में
सारी इंद्री बीजेपी में हो गई है और सारे हमारे कार्यकर्ता छोटे से लेकर बड़े तक पूरे चुनाव तय दिल से लड़ रहे हैं और पूरे एक एक घर में डोर टू डोर वोटिंग की अपील कर रहे हैं। हर एक बूथ पे हर एक घर पे वोट के लिए जा रहा है हमारा कार्यकर्ता। खुद हम भी जा रहे हैं, खुद हमारे सभी मैडम भी जा रही हैं, सभी जा रहे हैं वोट की अपील करने। इस चुनाव को कोई हल्के में नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से वार्डों में जा रहे हैं, कैसा लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, कैसा उत्साह? लोगों का जुम उड़ रहा है, बहुत ज़बरदस्त लहर है, बीजेपी की लहर है, सब ज़बरदस्त लहर है पूरे वार्डों में, पूरे शहर में। किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच जा रहे हैं? मुद्दे तो नेक हैं, लेकिन हम बहुत मतलब इंद्री का विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंद्री का पूरा तय दिल से विकास किया जाएगा। जो भी हमारा घोषणा पत्र बनाया उसके अनुसार काम किया जाएगा, उससे भी बढ़ चढ़ कर काम किया जाएगा। तो पहले भी आप चेयरमैन रह चुके हैं, आपकी पत्नी रही है, उस समय भी आपने विकास कर दिया है? हाँ जी, पहले भी मैं 2013 से 2015 तक चेयरमैन रही है मेरी पत्नी सुनीता रानी। उस टाइम भी हमने बहुत अच्छे से विकास कराया था। उसके बाद भी बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं 10 साल में, और आगे भी हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, तो इसमें कोई भी काम की कसर कोई बाकी नहीं रहेगी। ऐसे में चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री भी आपका प्रचार करने के लिए आ रहे हैं? हाँ जी, 27 तारीख को मुख्यमंत्री जी हमारे शहर इंद्री में आ रहे हैं, और मैं जनता से अपील करता हूँ जिस दिन सीएम साहब आए, हमारे मुख्यमंत्री बढ़ चढ़कर इसमें इंशाल्लाह, और 2 तारीख को बढ़ चढ़कर हमारे फूल के निशान पर मोहर लगाकर हमें भारी मतों से विजय बनाए। शहरवासियों से क्या अपील करेंगे? शहरवासियों से यही अपील करता हूँ कि 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के निशान पर भारी संख्या में अपना वोट देकर हमें भारी संख्या विजय बनाएं। हमारा जो देश है भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में जो है कहीं न कहीं किसी प्रदेश में चुनाव होते रहते हैं। 5 साल के बाद होते हैं, कहीं 3 साल के बाद होते हैं। इससे पहले जैसे विधानसभा के चुनाव हुए 5 साल के बाद, उससे पहले लोकसभा के चुनाव 5 साल के बाद हुए। अभी जो है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के चुनावों की घोषणा हो चुकी है हरियाणा में। ये 5 साल के बाद होते हैं। 2 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे नगर पालिका इंद्री में भी चुनाव होने जा रहे हैं। उसी कड़ी में उसको तैयारी को लेकर के आज एक बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक की गई है। इससे पहले हमारी बहन जो है रोजी मलिक जी यहाँ की प्रभारी लगाई चुनाव पारी की, ये उनके नेतृत्व में यहाँ का चुनाव लड़ाया जाएगा। और हमारा जो पार्टी का जो सिंबल है यहाँ से चेयरमैन के लिए जो यशपाल बरागी जी को दिया गया है, तो इसके लिए मैं अपनी हाईकमान का धन्यवाद करता हूं। तो उसकी तैयारी को लेकर के आज ये बैठक की गई है। चुनाव प्रबंधक कमेटी की तैयारी की जा रही है, सभी की ड्यूटी लगा दी गई है और सारी जो है तैयारियां पूरी फुल कर ली गई हैं। तो आज से जो है पूरी चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई जी। तो किस तरह का प्रचार रहेगा? बिल्कुल जैसे हमने चुनाव, आप ही कह रहे थे अभी कि आप तो ऐसे चुनाव लड़ रहे जैसे विधानसभा को। देखिएगा हमारी जो पार्टी बीजेपी है किसी भी चुनाव को जो उससे हल्के में नहीं लेती, चाहे वो कोई चुनाव हो। अभी ये जो विधानसभा का जो ये हमारा चुनाव होने, इसके बाद चुनाव हो रहे हैं नगर पालिका, नगर परिषद, बिल्कुल उसी तारीख उसी पैटर्न पे चुनाव लड़ा जा रहा है जिस पैटर्न पर हमने पीछे जो विधानसभा के चुनाव लड़े, लोकसभा के लड़े, पूरी उसी हिसाब से उसी हिसाब से पूरी कमेटी, चुनाव प्रबंधन कमेटी बनाई गई है, कोर कमेटी बनाई गई है, सभी की बूथ पे ड्यूटी लगा दी गई है, सह प्रभारी लगा दी बूथ पे, चुनाव समिति बना दी गई है, घर घर में जाकर के महिलाओं की अलग टीम बनाई है, युवाओं की अलग टीम बनाई है, बुजुर्गों की अलग टीम बनाई है। तो इस प्रकार का जो है पूरी तैयारी से जो है चुनाव लड़ा ये जा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का पता लग रहा है? मुख्यमंत्री, बिल्कुल मुख्यमंत्री जो जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं तो मुख्यमंत्री वहाँ अवश्य तरफ जाएंगे। 27 तारीख को आने वाली 27 तारीख को मुख्यमंत्री जो यहाँ पर चुनावी सभा करेंगे, तो उसकी भी हम साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। तो क्या है, मनोहर लाल खट्टर जी पहुँचने वाले? अगर मनोहर लाल खट्टर जी की अगर जरूरत पड़ेगी तो उनकी बहुत बड़ी उनकी ड्यूटी जो है करनाल लगाई गई है। उनका व्यस्त शेड्यूल है, अगर हमें जरूरत पड़ी तो उनको भी यहाँ चुनाव सभा में बुलाने का काम करें। क्योंकि ऐसा है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में जहाँ जहाँ हो गए सारे कैंडिडेट जीत गए। यहाँ भी पड़ेगी, यहाँ भी सारे जीते। तो यहाँ भी उसके जो लोकसभा में थे ना 9 के 9 को मैले जिताने का उन्होंने काम किया। तो क्या उनके चरण यहाँ पड़ेंगे क्या? बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं तो हम उनको बिल्कुल यहाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल चरण पड़ेंगे उनके, बिल्कुल श्योर।